Hey everyone, myself Professor Saurabh Sir from Mumbai, and here in this video we'll be discussing the next part of our Chalisa series. So let's start. TOSG the following debts as per table given below. T को ये सारे पैसे मिलने वाले हैं G से. ओके देखते हैं. Amount of that and the position of that. 5,000 which is time barred on 1st July 2023. 3,000 which is time barred on 1st July 2023. 12,500 which is due on 1st April 2022. 10,000 due on 15th July 2022. Sorry, 2023, and 7,500 which is due on 25th November 2023. Now, G makes payment on 1st April 2023. सर 1st अप्रैल 2023 को पे किया है, यानी कि ये दो डेट्स तो इस पेमेंट में सेट ऑफ होने के लिए एलिजिबल ही नहीं है, राइट? 15 जुलाई वाली और 25 नवंबर वाली, बिकॉज वो डेट अराइज होने से पहले ही पेमेंट आ गया है ना. Mentioned as below without any notice regarding how to appropriate the payment. ओ मतलब कैसे अप्रोप्रिएट करना है ये जी ने बताया नहीं. जी ने बस पेमेंट कर दिया. क्या क्या? एक चेक दिया 12,500 रुपए का एंड वन चेक ऑफ ₹4,000. In such a situation, how the appropriation of payment is done against the debt as per the provisions of Indian Contract Act 1872 by assuming that T also has not appropriated the amount received towards any particular debt. कि टी ने अभी तक अमाउंट कहीं अप्रोप्रिएट नहीं किया है. यू हैव टू टेल कि टी को ये अमाउंट कैसे अप्रोप्रिएट करना चाहिए, राइट? सो देखो, जब भी कोई, हमें मालूम है डेट को अप्रोप्रिएट कैसे करते हैं, पेमेंट को अप्रोप्रिएट कैसे करते हैं. जब भी कोई पर्टिकुलर अमाउंट मैच हो रहा हो तो हम डायरेक्टली उस अमाउंट पे अप्रोप्रिएट कर देंगे उस चेक को, राइट? उसके बाद अगर कोई अमाउंट मैच ना हो रहा हो, राइट? एंड ऑब्वियसली इसके पहले हमने फर्स्ट कंडीशन तो चेक कर ही लिया था कि मेंशन्ड ना हो कि इस पेमेंट से कौन सा डेट सेटिस्फाई करना है, तो हम उसके बाद ही मैच चेक करते हैं. ऑब्वियसली मैच भी ना हो तो फिर थर्ड सीक्वेंस इन टर्म्स ऑफ टाइम पे कर दो, कि जिसकी ड्यू डेट पहले है, जो पहले का डेट है उसे पहले पे कर दो, राइट? यहां पे अब प्रॉब्लम ये है कि दो डेट सेम डे का है, कि ये भी डेट 1 जुलाई को टाइम बार हो रहा है, ये भी डेट 1 जुलाई को टाइम बार हो रहा है. सो एकदम सिंपल है, डरना नहीं है टाइम बार सुन के कि सर 1 जुलाई को टाइम बार हो रहा है मतलब 1 जुलाई उसका ड्यू डेट हो गया. एक्चुअल ड्यू डेट जैसा मेरा वी डोंट केयर, टाइम बार 1 जुलाई 2023 को हो रहा है ना, राइट? सो यहाँ पे जब सिंस 1 जुलाई को टाइम बार हो रहा है यानी कि ड्यू तो इसके पहले से हुआ होगा ना. बस ये बात ध्यान में रखना, बिकॉज याद करो ड्यू होने के 3 साल बाद टाइम बार होता है बुक डेट्स. ड्यू होने के 3 साल बाद टाइम बार डेट्स होते हैं, करेक्ट? टाइम बार डेट्स का टाइम लाइन 3 ईयर्स का रहता है. ड्यू हुआ उसके 3 साल बाद बार हो जाएगा, 3 साल बाद स्टॉप हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, राइट? सो यहाँ पे ये दो डेट्स जो ड्यू है ये 1 जुलाई को सेम डे पे टाइम बार हो रहे हैं, यानी कि ये जो 4,000 रुपए का हमें चेक मिला है इसको हम 5:3 के रेशियो में 5,000 और 3,000 डेट के लिए सेटिस्फाई कर लेंगे, राइट? सो आंसर क्या है? 12,500 रुपए के चेक को डायरेक्टली 12,500 रुपए वाले डेट के लिए सेट ऑफ किया जाएगा, अप्रोप्रिएट किया जाएगा, एंड 4,000 रुपए वाले चेक को 5:3 के रेशियो में इन दोनों डेट्स में अप्रोप्रिएट कर दिया जाएगा, राइट? चलो फिर देखते हैं इसका सॉल्यूशन. As per the provision of section 15 of Indian Contract Act, where a debtor owing several distinct debts to one person makes a payment to him either with express intimation or under circumstances implying that the payment is to be applied to discharge of some particular debt, then the payment is accepted must be applied accordingly. अगर इंस्ट्रक्शन मिले हैं कि कौन से डेट पे पेमेंट को अप्रोप्रिएट करना, तो फिर उसी डेट के लिए पेमेंट को अप्रोप्रिएट करना पड़ेगा. नाउ where neither party makes any appropriation of the payment, the payment shall be applied to discharge of the debt in order of time. जहां पे कोई भी इंस्ट्रक्शन प्रोवाइडेड ना हो, in order of time, जो पहले का डेट है उसे पहले पे किया जाएगा. Whether they are or not barred by law in force for the time being as to limitation of suits. टाइम बार्ड हो या नहीं फर्क नहीं पड़ता, यानी कि इस आंसर में अगर टाइम बार्ड डेट से पहले यानी कि 1 जुलाई से पहले अगर कोई दूसरा डेट यहां पे ड्यू हो रहा होता तो हम पहले उसको पे करते, राइट? यहां पे हमारे क्वेश्चन में 1 जुलाई से पहले और कोई दूसरा डेट आ नहीं रहा है. लेट से ऐसा होता 1 जुलाई से पहले 1 जून को लेट से 2,000 रुपए का और डेट ड्यू होता, तो इस 4,000 से पहले हम उस 2,000 को राइट ऑफ करते, पहले उस 2,000 को अप्रोप्रिएट करते, राइट?
क्योंकि अगर हमें पर्टिकुलरली बताया गया है कि किस डेट को राइट ऑफ करना है या अप्रोप्रिएट करना है इस पेमेंट से, उसको करेंगे। नहीं बताया गया तो अमाउंट मैच कर रहा है तो उसे कर लेंगे, और अगर वो भी नहीं हो रहा तो इन टर्म्स ऑफ टाइम करेंगे, राइट। सो यहाँ पे सिंस 1 जुलाई से पहले का कोई डेट नहीं है, टाइम बार्ड हो नहीं हो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। the debt are of equal standing, सर सेम डेट पे है तो पेमेंट शैल बी अप्लाइड इन डिस्चार्ज ऑफ ईच प्रोपोर्शनेबली। सर अगर सेम डेट पे इक्वल स्टैंडिंग है, सेम डेट पे ड्यू है, तो जो पेमेंट आ रहा है उसको आप इक्वल प्रोपोर्शन मतलब सॉरी इक्वल प्रोपोर्शन नहीं, एप्रोप्रिएट प्रोपोर्शन, ड्यू अमाउंट के प्रोपोर्शन में उसे आप एप्रोप्रिएट कर लेंगे। सो इन द प्रेजेंट केस जी मेड 2 पेमेंट्स बाय वे ऑफ 2 चेक। Also, neither G nor T said anything as to appropriation of the amount towards any particular date. Now, since one of the issued check was exactly of the amount of debt due, that is of 12,500, by applying the provisions, we can say that this is a circumstances indicating for appropriation against that particular date. मैंने आपको बताया जब सेम अमाउंट होगा, मैच होगा, तो आप उसी अमाउंट पे राइट ऑफ कर देना। तो 12,500 वाले को 12,500 के आगे अप्रोप्रिएट कर देंगे, राइट। Check of rupees 4,000 can be appropriated in terms of provision of section 61 since neither the parties have made any appropriation. The amount will be appropriated in discharging of the debt in order of time. Time के according जो debt पहले due है उससे पहले pay करेंगे, right? Whether they are barred or not by the law doesn't matter. So hence check of rupees 12,500 will be appropriated against debt of 12,500 which is due on 1st April 2022. Now, since two dates are persisting in order of time which will be treated as time barred on 1st July 2023, the amount of 4,000 will be appropriate proportionately, क्योंकि सेम डेट पे ड्यू हो रहा है तो proportionately appropriate कर लेंगे। That is in the proportion of 5:3, 5,000:3,000 के रेशियो में, that is 5:3 के रेशियो में 4,000 को डिवाइड कर लेंगे, राइट। सो 5 चले जाएगा और 3 चले जाएगा रिस्पेक्टिव डेट्स के ऊपर, राइट। सो हम 2500 4,000 में अप्रोप्रिएट कर लेंगे फॉर द डेट ऑफ रुपीज 5,000 एंड 1,500 अप्रोप्रिएट कर लेंगे फॉर द डेट ऑफ रुपीज 3,000, राइट। चलो फिर आई रिक्वेस्ट इस वीडियो को आप एक बार और देखना, राइट, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में भी आ चुका है कई बार, राइट। सो यहाँ से कई बार कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं, ये टाइम बार्ड वगैरह से एडजस्टमेंट देके इंस्टीट्यूट कंफ्यूज कर देता है, राइट। सो आई सजेस्ट एक बार और इस वीडियो को देखना, ओके। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, जय जिनेंद्र।